राजनीतिक जीवन में बेदाग और बेबाक अंदाज में रहने वाले प्रखर समाजवादी नेता डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह मनरेगा योजना लागू कर अमर हो गए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के संकट मोचक ब्रह्मा बाबा उर्फ रघुवंश प्रसाद सिंह राजद का स्वर्ण चेहरा था। कांग्रेस की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए फर्स्ट शासनकाल में राजद कोटे से मंत्री बनाए गए थे। आइए जानते हैं कि उनकी राजनीतिक सफ़र कहां से शुरुआत हुई। जेपी आंदोलन से उनकी राजनीतिक सफ़र की शुरुआत होती है। 6 जून 1946 ईस्वी को वैशाली के शाहपुर में दिग्गज नेता और बिहार के वैशाली क्षेत्र के राष्ट्रीय जनता दल के सांसद डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का जन्म हुआ था। अपने स्वभाव की वजह से वे राजद के साथ साथ सभी दलों के नेताओं के साथ घुले मिले हुए थे। जेपी आंदोलन से राजनीतिक सफ़र शुरू करने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह 1977 में वह पहली बार विधायक बने और बाद में वो बिहार में कर्पूरी ठाकुर सरकार में मंत्री भी बने और बिहार के वैशाली लोकसभा क्षेत्र से 5 बार सांसद रह चुके हैं। जेपी आंदोलन से बने संबंध के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और रघुवंश प्रसाद दोनों एक दूसरे के बेहद करीबी भी रहे। जब 1990 में लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने तो रघुवंश प्रसाद सिंह को विधान पार्षद बनाया, जबकि वह विधानसभा चुनाव हार चुके थे। वहीं जब वह एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने तो लालू प्रसाद ने उन्हें बिहार कोटे से मंत्री बनवाया। पर सही मायनों में देखा जाए तो रघुवंश प्रसाद सिंह की राष्ट्रीय राजनीति में पहचान अटल सरकार के दौरान बतौर आरजेडी नेता के रूप में मिली। तब लालू प्रसाद बिहार के मधेपुरा से लोकसभा सांसद हार चुके थे और रघुवंश प्रसाद सिंह लोकसभा की पार्टी के नेता थे। 23 मई 2004 से 2009 तक वे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कैबिनेट में ग्रामीण विकास विभाग मंत्री भी रहे। इसी बीच सोनिया गांधी की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने रोजगार गारंटी योजना का प्रस्ताव दिया। इस कानून बनाने की जिम्मेदारी श्रम मंत्रालय को दी गई, लेकिन श्रम मंत्रालय ने इस कानून को बनाने से लेकर 6 महीने तक हाथ खड़े कर दिए। बाद में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस कानून को बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। साइंस में ग्रेजुएट और गणित में मास्टर डिग्री वाली शैक्षणिक योग्यता वाले डॉक्टर रघुवंश प्रसाद ने इस कानून को बनवाने और पास कराने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि कानून को लेकर उनकी कैबिनेट के कई मंत्री सवाल खड़े कर रहे थे। कईयों ने तो फिजूल खर्ची तक का करार दिया। आखिर में समाजवादी पृष्ठभूमि के रघुवंश बाबू इस योजना के लिए सभी को साथ ले आने में कामयाब रहे और 2 फरवरी 2006 को एक साथ देश के 200 पिछड़े जिलों में इस कानून को लागू किया। 2008 तक यह कानून महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा भारत के सभी जिलों में लागू की जा चुकी थी। इस कानून के तहत ग्रामीणों को 100 दिन तक की न्यूनतम गारंटी रोजगार दी गई। इस कानून के चलते ग्रामीण को मजबूरी में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मजदूरी या कमाने के लिए शहरों के बदले अब गांव में ही रहकर वो काम करने लगे। राजनीतिक रूप से इसका फायदा यूपीए को मिला। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि यूपीए 2 का दोबारा सत्ता में लाने में इस योजना की काफ़ी भूमिका रही। एक समय में मनरेगा को यूपीए का कब्रगाह और जीता जागता स्मारक बताने वाले एनडीए सरकार इस योजना में को हूबहू लागू किया। रघुवंश बाबू का जाना राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ बिहार की राजनीति में अपूरणीय क्षति है।